कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और सिंबॉलिक सीन से होती है। हम देखते हैं कि एक अंडे की जर्दी यानी एग योक में एक ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही ये होता है वो योक स्प्लिट होकर दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। ये एक छोटा सा विजुअल हमें पहले ही बता देता है कि आगे चलकर इस स्टोरी में क्या होने वाला है। सीन कट होता है और हम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर पहुंचते हैं, जहां एलिजाबेथ स्पार्कल के नाम का स्टार बनाया जा रहा है। अपने वक्त में एलिजाबेथ एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, एक कमाल की मॉडल और ऑस्कर विनर। लोग दूर दूर से आते थे उसके स्टार के साथ फोटोज लेने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम देखते हैं कि वो स्टार गंदा होने लगा है, उस पर दरारें आ गई हैं। लोग अब उस पर ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर से चलकर जाते हैं, उस पर खाना गिरा देते हैं। ये विजुअल हमें साफ साफ बता रहा है कि एलिजाबेथ की फेम अब खत्म हो चुकी है और दुनिया अब उससे आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद हमें असली एलिजाबेथ स्पार्कल दिखाई जाती है। वो अब 50 साल यानी 50 ईयर्स की हो चुकी है। वो अभी भी फिट है, ब्यूटीफुल है और टीवी पर एक एरोबिक्स शो होस्ट करती है जिसका नाम है स्पार्कल योर लाइफ। लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत क्रूअल है। उसके बर्थडे वाले दिन शूटिंग खत्म करने के बाद एलिजाबेथ वॉशरूम की तरफ जाती है। लेडीज वॉशरूम लॉक्ड होता है, इसलिए वो मजबूरी में जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है। जब वो अंदर एक स्टॉल में होती है तभी वहां दो आदमी आते हैं। उनमें से एक है हार्वी, जो उसके शो का प्रोड्यूसर है, एक बहुत ही घटिया और स्लीजी आदमी। हार्वी फोन पर बात कर रहा है और उसे पता नहीं है कि एलिजाबेथ वहीं अंदर उसकी बातें सुन रही है। हार्वी फोन पर साफ साफ कहता है कि एलिजाबेथ का करियर अब ओवर हो चुका है। वो कहता है कि शो की रेटिंग्स गिर रही हैं और 50 की उम्र में एक औरत की वैल्यू बस खत्म हो जाती है। वो कहता है कि उसे अब कोई नई चाहिए, कोई यंग, कोई हॉट लड़की जो एलिजाबेथ को रिप्लेस कर सके। ये सुनकर एलिजाबेथ अंदर से टूट जाती है। वो आईने में खुद को देखती है, अपने चेहरे की झुर्रियों को, अपनी एजिंग बॉडी को नोटिस करती है। जिस खूबसूरती पर उसे कभी नाज था, आज वो उसे एक फेलियर लग रही होती है। वो बाद में हिम्मत करके हार्वी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हार्वी उसे बुरी तरह डिसमिस कर देता है। वो कहता है कि ये शो कोई चैरिटी नहीं है, उसे ऑडियंस को वो देना है जो वो चाहते हैं, और वो है यंग फ्लैश। एलिजाबेथ को शो से निकाल दिया जाता है। इस दुख और गुस्से में वो अपनी कार में घर वापस जा रही होती है। रास्ते में वो देखती है कि वर्कर्स एक बड़े बिलबोर्ड से उसका चेहरा हटा रहे हैं। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसका ध्यान रोड से हट जाता है और उसका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि कार पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने के बावजूद एलिजाबेथ को एक खरोंच तक नहीं आती। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसके टेस्ट करते हैं। जब वो वहां से निकल रही होती है तभी एक यंग और हैंडसम मेल नर्स उसका चेकअप करता है और चुपके से उसके कोट की पॉकेट में एक फ्लैश ड्राइव डाल देता है। उस ड्राइव पर लिखा होता है द सब्सटेंस। घर पहुंचकर एलिजाबेथ का डिप्रेशन और गहरा हो जाता है। वो अपने विंडो से बाहर देखती है, जहां पहले उसका बड़ा सा बिलबोर्ड लगा था जो अब खाली है। वो उस फ्लैश ड्राइव को अपने टीवी पर प्ले करती है। ये एक ब्लैक मार्केट मेडिकल प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है। वीडियो में एक सवाल पूछा जाता है, क्या आपने कभी अपने आप के एक बेहतर वर्जन का सपना देखा है? वीडियो प्रॉमिस करता है कि बस एक इंजेक्शन के साथ उसके डीएनए से उसका एक नया, जवान और ज्यादा खूबसूरत वर्जन पैदा हो सकता है। लेकिन इस प्रोसेस की कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वीडियो समझाता है कि नया वर्जन एक्टिवेट होने के बाद दोनों बॉडीज एक ही कॉन्शियसनेस शेयर करेंगी, लेकिन वो दोनों कभी भी एक साथ जाग नहीं सकते। रूल बहुत क्लियर है, 7 दिन पुरानी बॉडी के लिए और फिर 7 दिन नई बॉडी के लिए। ये बैलेंस परफेक्ट होना चाहिए। कंपनी उसे वार्निंग देती है, यू आर वन, यानी तुम दोनों एक ही हो, तुम खुद से भाग नहीं सकते। इस अजीब वार्निंग के बावजूद एलिजाबेथ इतनी डेस्परेट है कि वो ये रिस्क लेने का फैसला करती है। वो दिए गए नंबर पर कॉल करती है और किट ऑर्डर कर देती है। वो एक सुनसान और अजीब सी जगह पर पहुंचती है जो किसी स्टोरेज फैसिलिटी जैसी लगती है। वहां एक लॉकर में उसे द सब्सटेंस का बॉक्स मिलता है। घर आकर वो किट खोलती है। उसमें फ्लूइड्स के बैग्स हैं, नीडल्स हैं और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। एक एक्टिवेटर है प्रोसेस शुरू करने के लिए और एक स्टेबलाइजर है नई बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। वो अपने बाथरूम को तैयार करती है, जमीन पर टॉवल्स बिछाती है और आखिरी बार आईने में खुद को देखती है। वो ग्रीन कलर का एक्टिवेटर फ्लूइड अपने हाथ में इंजेक्ट करती है। तुरंत ही वो जमीन पर गिर जाती है और उसे सीजर्स आने लगते हैं। उसकी पीठ यानी बैकबोन फटने लगती है और वो खुल जाती है। एक बहुत ही शॉकिंग सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की बॉडी के अंदर से एक नई, जवान और फ्लॉलेस लड़की रेंगते हुए बाहर आती है। ये उसका नया वर्जन है। ये नई लड़की खड़ी होती है, खुद को साफ करती है और आईने में देखती है। वो वैसी ही है जैसी एलिजाबेथ अपने प्राइम टाइम में थी, यंग, फर्म और चमकती हुई।
वो नीचे जमीन पर पड़ी एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को देखती है, जो अब बेहोश है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो पुरानी बॉडी की पीठ को सिल्ट के उसे बाथरूम की दीवार के पीछे बने एक सीक्रेट रूम में घसीट कर ले जाती है। वहां वो एलिजाबेथ को एक फीडिंग ट्यूब से कनेक्ट करती है ताकि वो सोती हुई बॉडी जिंदा रहे। एलिजाबेथ का ये नया वर्जन खुद का नाम रखता है सू। सू अपनी नई जिंदगी एंजॉय करने में बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करती। वो बाहर जाती है, नए कपड़े खरीदती है और सीधा उसी नेटवर्क ऑफिस पहुंच जाती है जहां से एलिजाबेथ को निकाला गया था। हार्वी, वो प्रोड्यूसर, सू की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये एक्चुअली एलिजाबेथ ही है। वो सू को तुरंत हायर कर लेता है। सू वही शो होस्ट करती है और देखते ही देखते वो एक सेंसेशन बन जाती है। शो के रेटिंग्स आसमान छूने लगती हैं और पूरे शहर में सू के बिलबोर्ड्स लग जाते हैं। वो वही स्टार बन गई है जो एलिजाबेथ बनना चाहती थी। लेकिन 7 दिन बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। सू के फोन पर अलार्म बजता है जो उसे याद दिलाता है कि अब स्विच करने का वक्त आ गया है। सू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो वापस उस पुरानी बॉडी में नहीं जाना चाहती, लेकिन वो रूल फॉलो करती है। वो अपार्टमेंट में वापस आती है, सीक्रेट रूम में जाती है, एलिजाबेथ की बॉडी के पास लेटती है और ट्रांसफर ट्यूब कनेक्ट करती है। उसकी आंखें बंद होती हैं और अगले ही पल एलिजाबेथ की आंखें खुलती हैं। जब एलिजाबेथ जागती है तो उसे बहुत भारी और थका हुआ महसूस होता है। वो ट्यूब्स निकालती है और अपनी थकी हुई बॉडी को घसीट कर बाहर लाती है। अगले 7 दिन एलिजाबेथ के लिए नरक जैसे होते हैं। वो पूरा हफ्ता जंक फूड खाती रहती है, टीवी पर सू का शो देखती है और अपने ही दूसरे हिस्से से जलती रहती है। उसे एक पुराना दोस्त फ्रेड मिलता है जो पास में ही रहता है। फ्रेड उसके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करता है, उसे ड्रिंक पर बुलाता है, लेकिन एलिजाबेथ अपनी शक्ल और बॉडी को लेकर इतनी शर्मिंदा है कि वो उससे छिप जाती है। वो बस घड़ी देखती रहती है कि कब ये हफ्ता खत्म हो और वो वापस सू बन सके। ये साइकिल कुछ वक्त तक चलता रहता है, लेकिन सू के अंदर लालच बढ़ने लगता है। उसे ये फेम और अटेंशन बहुत पसंद है। एक हफ्ता जब 7 दिन खत्म होते हैं, सू को एक लड़का मिलता है और वो डिसाइड करती है कि वो अभी वापस स्विच नहीं करेगी। वो कंपनी को कॉल करके पूछती है कि क्या वो थोड़ा और रुक सकती है। कंपनी उसे साफ मना कर देती है, लेकिन वो उनकी बात इग्नोर कर देती है। वो एलिजाबेथ की सोती ही बॉडी से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर फ्लूइड निकाल लेती है ताकि वो कुछ घंटे और जवान रह सके। जब वो आखिरकार स्विच करती है, एलिजाबेथ जागती है और उसे अपनी उंगली में, फिंगर में तेज दर्द महसूस होता है। वो देखती है कि उसकी इंडेक्स फिंगर तेजी से बुरी तरह एज हो गई है और काली पड़ गई है। वो घबराकर कंपनी को कॉल करती है। वो उसे बताते हैं कि क्योंकि सू ने रूल तोड़ा और ज्यादा वक्त लिया, इसलिए बैलेंस बिगड़ गया। उसकी बॉडी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। वो उसे वार्निंग देते हैं कि ये डैमेज परमानेंट है और फिर से याद दिलाते हैं, यू आर वन। एलिजाबेथ गुस्से से पागल हो जाती है। उसे पता है कि सू उसकी बॉडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। बदला लेने के लिए एलिजाबेथ अपने हफ्ते में जानबूझकर बहुत ज्यादा खाना खाती है ताकि जब सू जागे तो वो मोटी और भद्दी दिखे। लेकिन जब सू जागती है तो वो बस और ज्यादा एक्सरसाइज करती है और वो सारा खाना उल्टी करके निकाल देती है। दोनों के बीच नफरत बढ़ने लगती है। स्यू को एलिजाबेथ से घिन आती है क्योंकि वो बूढ़ी है और एलिजाबेथ को स्यू से नफरत है क्योंकि वो उसकी जिंदगी चुरा रही है। तभी हार्वी स्यू को उसके करियर का सबसे बड़ा ऑफर देता है, न्यू ईयर्स ईव का शो होस्ट करना। ये शो 50 मिलियन लोग लाइव देखने वाले हैं। स्यू के एक्साइटमेंट में हाँ कर देती है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शो उस दिन है जिस दिन उसे एलिजाबेथ होना चाहिए। स्यू डिसाइड करती है कि उसे कोई परवाह नहीं। वो शो की तैयारी के लिए लगातार कई महीनों तक स्यू बनकर रहने का प्लान बनाती है और वो 7 डे रूल को पूरी तरह तोड़ देती है। वो जिंदा रहने के लिए एलिजाबेथ की सोती हुई बॉडी से सारा लाइफ फ्लूइड खींचने लगती है। हफ्ते गुजर जाते हैं। स्यू अपनी ग्लैमरस लाइफ जी रही है, लेकिन अब वो फ्लूइड खत्म होने वाला है। न्यू ईयर्स ईव से एक दिन पहले वो एलिजाबेथ से और फ्लूइड निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पुरानी बॉडी अब सूख चुकी है। वहां लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। स्यू घबरा जाती है। कंपनी उसे बताती है कि अब कोई रास्ता नहीं है, उसे वापस स्विच करना ही पड़ेगा ताकि पुरानी बॉडी रीजनरेट हो सके, वरना वो मर जाएगी। ना चाहते हुए भी स्यू सीक्रेट रूम में जाती है और स्विच कर लेती है। जब एलिजाबेथ जागती है तो वो जो देखती है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। क्योंकि स्यू महीनों तक गायब थी, एलिजाबेथ की बॉडी ने रैपिड एजिंग की है। वो अब सिर्फ 50 साल की नहीं है, वो कमजोर, गंजी और बेहद बूढ़ी हो चुकी है, जैसे कोई 90 साल की औरत हो। वो चल भी नहीं पाती। वो आईना देखती है और चीख पड़ती है। उसे एहसास होता है कि स्यू एक पैरासाइट है जो उसे खा रही है। डेस्परेट होकर वो कंपनी को कॉल करती है और कहती है कि उसे ये सब खत्म करना है। वो इस एक्सपेरिमेंट को टर्मिनेट करना चाहती है। कंपनी उसे एक टर्मिनेशन किट भेजती है जो स्यू को नींद में ही मार देगा।
ताकि एलिजाबेथ अपनी बची कुची जिंदगी शांति से जी सके। एलिजाबेथ स्यू की सोती हुई बॉडी के पास एक जहर भरी सिरिंज लेकर खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो स्यू का परफेक्ट, मासूम और खूबसूरत चेहरा देखती है, वो रुक जाती है। उसे वो फेम, वो प्यार याद आता है जो स्यू को मिलता है। अपनी कमजोरी और सेल्फ हेट्रेड के पल में वो उस खूबसूरती को खत्म नहीं कर पाती। वो सिरिंज फेंक देती है और ख़त्म करने के बजाय वो स्यू को वापस जिंदा करने का फैसला करती है। हालांकि उनकी बॉडीज अभी तैयार नहीं है। वो स्यू के अंदर एक्टिवेटर इंजेक्ट कर देती है। स्यू एक झटके से जागती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि एलिजाबेथ वहां हथियार लेकर खड़ी थी, उसे मारने के लिए। एक ही इंसान के दो हिस्सों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। एलिजाबेथ, जो कमज़ोर है, स्यू पर हमला करती है, लेकिन स्यू जवान और ताकतवर है। गुस्से में स्यू एलिजाबेथ को बुरी तरह मारती रहती है, जब तक कि बूढ़ी औरत हिलना बंद नहीं कर देती। एलिजाबेथ मर चुकी है। स्यू लाश के पास खड़ी हाँप रही है। वो सब कुछ साफ करती है और खुद को समझाने की कोशिश करती है कि सब ठीक है। वो न्यू ईयर्स ईव शो के लिए तैयार होती है। वो स्टूडियो जाती है, अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनती है और बैकस्टेज वेट करती है। लेकिन अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो बाथरूम में जाती है और आईने में देखती है। उसके दांत टूटकर गिरने लगते हैं, उसके नाखून उखड़ जाते हैं, उसका एक कान टूटकर जमीन पर गिर जाता है। उसे एहसास होता है क्योंकि एलिजाबेथ, जो मैट्रिक्स थी, जो सोर्स थी, वो मर चुकी है, इसलिए स्यू जिंदा नहीं रह सकती। उसकी बॉडी रियल टाइम में सड़ने लगती है। वो घबराहट में वापस अपने अपार्टमेंट भागती है, अपना चेहरा पकड़कर। उसे लगता है कि अगर वो फिर से एक्टिवेटर फ्लूइड यूज करेगी तो वो एक नया परफेक्ट वर्जन बना सकती है। वो बिना सोचे समझे वो सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, एक चमत्कार की उम्मीद में। लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है। एक नई खूबसूरत लड़की निकलने के बजाय एक मॉन्स्टर पैदा होता है। उसकी बॉडी टूटती है, मुड़ती है और म्यूटेट हो जाती है। नतीजा निकलता है एक डरावना हाइब्रिड क्रीचर, एलिजाबेथ और स्यू का एक बिगड़ा हुआ मिक्स, जिसका चेहरा भी गलत जगह पर लगा है। ये पूरे बॉडी हॉरर है।